अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आपने वैक्सीनेशन करा ली कि नहीं, वैक्सीनेटेड हैं आप या नहीं, शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और क्या खतरा है, क्या खौफ है, क्यों लगता है कि वैक्सीनेशन आपको नहीं करवानी, जो लोग नहीं करवाना चाह रहे, प्रॉब्लम क्या है, जरा जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। 0537605376019661 आपका मेरा राब्ते का नंबर। 4471 में मैसेज नहीं करना है, पता नहीं किसका ये नंबर है। 4471 अभी कर देती होती हूँ मैं। अच्छा जी, आज योम शोहदाए पुलिस भी मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से भी आप बात कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी बात की जा सकती है कि वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा रहे हम, वैक्सीनेशन में क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या है, नहीं क्या मतलब बहुत से लोग हैं जी मकनातीस लगने लग जाता है कुछ लोगों के बॉडी में, और पता नहीं हमें कंट्रोल किया जाएगा। और फेसबुक का जो बानी है वो जो है वो जनाब पूरी दुनिया पे अपना कंट्रोल हासिल करना चाहता है। इसके अलावा यहूदियों की साजिश है, ये बहुत बहुत कुछ इसके बारे में जो है वो कहा जा रहा है। तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप अगर वैक्सीनेटेड हो गए तो भी, और अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते तो भी। आसिफ चीमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, वैक्सीनेशन के हवाले से बताइएगा कि वैक्सीनेशन आपने करवा ली कि नहीं। आपको ये भी बताती चलूँ कि आप अगर वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो पब्लिक प्लेसेस पे दाखिला अनकरीब बंद होने वाला है। रेस्टोरेंट्स में, शॉपिंग मॉल्स में, गवर्नमेंट के जो इतने इदारे हैं वहाँ पे आप विदाउट वैक्सीनेटेड हुए नहीं जा सकते। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूर होगा। अब हमारे पास सब लोग अब डिफरेंट, आपने ऐड देखोगे, हमसे बनवा लीजिए, हमसे बनवा लीजिए। तो वैक्सीनेशन कार्ड जो हैं वो बन रहे हैं और वो दिखाकर अब एंट्री मिलेगी। तो एक तरह से ये कि कंपल्सरी हर हाल में, जी चाहे ना चाहे, वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। जितना मर्जी खौफ हो, जो मर्जी हो, अभी एक तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात है। सो यू हैव टू डू दिस। जितनी जल्दी करा ले अच्छा। आदमी ये ना कि पैसे दे के कराने पड़े, तो अभी तो मुफ्त में हो रही है। दूसरा, जगह जगह मोबाइल टीम्स भी आ रही हैं, मुख्तलिफ डेरों पे भी आ रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे भी आसपास आपके, जो वैक्सीनेटेड करने के लिए, आपको वैक्सीन देने के लिए जो है वो टीम्स आ रही हैं। प्लीज़ 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 जाली सर्टिफिकेट्स मत बनवाएं जाली सर्टिफिकेट्स। इससे बहुत सा प्रॉब्लम होना है आपको। मतलब इंटरनेशनली भी हमारे बहुत से सर्टिफिकेट्स जाली निकले हैं, जिसकी वजह से फिर अभी तक पाबंदियाँ बहुत सी जगहों पे हम पे बरकरार है। और अगर मुल्क के अंदर भी हमने ये जाली सर्टिफिकेट्स वैक्सीनेटेड होने के फैलाने शुरू कर दिए तो फिर सोचे कि क्या होगा। बहुत से लोग हैं, सारे ग्रुप्स ढेर सारे जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं जाली वैक्सीनेशन वाले, जो यानी कि आप वैक्सीनेटेड हो चुके हैं ऐसे जाली सर्टिफिकेट देने वाले। सो परहेज़ करें ऐसी हरकत से। मुल्क कौम की बदनामी भी है और किसी ना खुदा ना खासा किसी बड़ी मुश्किल का शिकार भी हमें कर सकती है। आपको पता है वैक्सीनेशन अभी इस दफ़ा की वैक्सीनेशन में ठीक है, बहुत से डाउट हैं, बहुत से इश्यूज हैं। इसका ट्रायल उस तरह से नहीं हो सका कि जिस तरह से होना चाहिए, और ट्रायल के बाद जो है ये डोज हम तक आनी चाहिए थी। बट देखिए, एड्स वगैरह इस किस्म की बीमारियां तो अभी तक उनकी तो वैक्सीन नहीं बनी, इसकी फ़ौरन से बन गई है। और हर बंदे ने एक तरह से बना ली, मतलब इतनी ढेर सारी है हर मुल्क की, ढेर सारे मुल्कों की। तो वैक्सीनेशन बनने में 6, 7, 8 साल तो लगते ही लगते हैं। बट अब जब सब ने बना लिया तो अपने अपने मुल्क में भी यूज़ करें ना, तो फिर अब करवा लें वैक्सीनेशन। इसमें क्या मसला है। आपको पता है जब हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो जो मुख्तलिफ बीमारी से बचाव के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, डिफरेंट डोज दी जाती है, वो भी तो वैक्सीनेशन ही है ना। उसके बारे में हमें कभी ख़तरा महसूस नहीं हुआ। पैदा होते बच्चे को हम सबसे पहले कार्ड बनवाते हैं कि जिसको 8 मौलिक 7 मौलिक बीमारियों से बचाव के जो है वो इंजेक्शन लगवाने हैं, इसको ड्रॉप्स मिलवाने हैं, ये सब तो वो भी वैक्सीनेशन है। जो बच्चे के पैदा होने के साथ ही हम कार्ड बनवा लेते हैं, वो भी तो वैक्सीनेशन ही है ना। तो इस दफ़ा हवा मत बनाएं, अल्लाह तवक्कल लगवा लें बस। प्रॉब्लम्स फेस करने से बेहतर है ना। अब ये कि आपका दाखिला बंद हो जाए, एंट्री ना हो किसी भी जगह पे, तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम 2 नंबर बनवाएंगे, ऑब्वियसली यही होगा। तो ये जो है ये चीज़ 2 नंबर बनवाना, अच्छा ये जो दो नंबर बनवाना और फिर इसको यूज़ करना, ये नॉट गुड। आपसे बात कर रही हूँ, वैक्सीनेशन बड़ी ज़रूरी है। हालांकि वैक्सीनेशन पे खुद हुकूमत ने भी लिखा हुआ है कि इसकी ज़िम्मेदार वो नहीं है रिएक्शन की, बट अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप बेबस हैं कि आपको करवानी है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर नहीं करानी तो अपना नाम उन लोगों में रखें कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई। जाली सर्टिफिकेट्स मत लें, जाली सर्टिफिकेट्स का काम जो है वो ठप कराएं, ये बड़ा ख़तरनाक है।
आपको पता है डॉक्टर्स, हमारे यहाँ पहले ये प्रॉब्लम है कि डॉक्टर जो है वो खाल उतार लेते हैं, पैसे ढेर कमा लेते हैं और ढेर दवाई दे देते हैं, लेकिन मेडिकल हिस्ट्री कभी भी चेक नहीं करते। पूरी दुनिया में मेडिकल हिस्ट्री होती है पेशेंट की, पहले वो चेक की जाती है। बहुत कम पाकिस्तान में जो है मेडिकल हिस्ट्री से जो है उसको देख के उसके बाद दवाई दी जाती है। मेडिकल हिस्ट्री है तो पता होता है इस पेशेंट को ये खुदा न खासा बीमारी है, तो ये वाली दवाई इसको रिएक्ट कर सकती है, और ये वो पूरी हिस्ट्री के साथ दवाई दी जाती है। पाकिस्तान में तो ये भी नहीं होता। तो अगर हम जाली सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन वाले भी जो है वो लेकर फिरेंगे, तो आप सोचेंगे फिर कल को क्या हो सकता है, खुदा न खासा। क्योंकि कल को अगर कोरोना होता भी है तो आप तो वैक्सीनेटेड है ना, तो आपको तो वो हाई डोज दी नहीं जाएगी आपके बचाव के लिए। तो मतलब वैक्सीन वाले को तो कम अटैक होता और उस तरह से जो है इसको रेजिस्ट नहीं करना पड़ता उसके ऑर्गन्स को। लेकिन अगर आपके पास जाली सर्टिफिकेट है, मतलब आप मीन्स की जनरल एक बात करें, अगर जाली सर्टिफिकेट्स पे हम अल्लाह न करे हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो फिर क्या होगा, आप वो डोज मिलेगी जो वैक्सीनेशन हुए हुए लोगों को मिलनी है। देख लें फिर खतरा कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब पता ना अपने डॉक्टर्स का, फिर उन्होंने उस वक्त तो सुननी नहीं होती, उन्होंने कहना अच्छा इस बंदे के तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मौजूद है। अभी ये सारी चीज़ें जो आपको सोचनी है ज़रूर सोचिएगा, और इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ कि आखिर वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा रहे जो लोग नहीं कराना चाहते, क्या ख़तरात हैं, क्या मतलब डाउट है, क्या लगता है कि क्या हो जाएगा खुदा ना खास्ता हो ना कि ये वही मतलब अजीब सी बात है। अच्छा लोग भी बात नहीं आते, हमने देखा है वीडियो चल रही है, बल्ब जो है वो रोशन हो रहा है, मकनातीस। कभी मुझे बताएं, मकनातीस एक आयरन का छोटा सा जरा भी हो ना पानी के अंदर, वो बिल्कुल हल नहीं हो सकता। तो इंजेक्शन तो वो एक लिक्विड फॉर्म है पानी की तरह, उसके अंदर वो कैसे जाएगी, फिर उसके बाद नीडल में से वो कैसे बॉडी में इंजेक्ट हो सकता है। खुदा का खौफ करें, मतलब किस तरह से हो सकता है ये सब नहीं होता। और इस तरह के ड्रामे जो है वो वायरल मत करें, ये सब तो गप है। हाँ बाकी ये है कि जाहिर है कि ट्रायल बेसिस पे हम ही पे ट्रायल हो रहा है सारी वैक्सीन का, तो ये कि अल्लाह तवक्कल लगवा ले, खैर है। यहाँ पे ब्रेक टाइम हो गया, ठहरे मैं इधर सेटिंग कर लूँ ज़रा। इतनी देर में फिर आप बात करें, आपका मैं कमेंट्स जो है वो शामिल करती हूँ। ओके फाइन। आपके यहाँ मौसम कैसा है, बारिश हुई है? यहाँ पे बारिश हुई है, ठंडा 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 ठंडा, तो एसी की वजह से था यहाँ पे, बट फिर भी थोड़ा सा। कौन सा गाना लगा, कुछ समझ ही नहीं आ रही। रिपीट पे लगा लगा के ना थक गए हुए गाने हैं, इंडस्ट्री में नए गाने ही नहीं बन रहे। अच्छा अब बताइए जी, वैक्सीनेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे, और ये भी बताइए कि गोश्त ख़त्म हो गया आपका कि नहीं। चलिए इसके बारे में कल बात करेंगे, गोश्त ख़त्म हो गया कि नहीं। यौम शोहदा पुलिस भी मनाया जा रहा है, पुलिस के हवाले से भी बात कीजिए। एक बड़ी अफसोसनाक बात है ना, हम पुलिस को वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो देनी चाहिए। उसमें पुलिस का अपना बहुत बड़ा हाथ है ऑल दो, बट फिर भी पुलिस शुड अंडर रिस्पेक्ट, तो हमें भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, गिव एंड टेक होना चाहिए। पुलिस के शहीद भी शहीद ही होते हैं, जिस तरह आर्मी के फ़ौजियों के, उनके सिपाहियों के, उनके लोगों पे हमें दुख होता है, पुलिस की जान, पुलिस वालों की जान भी उतनी ही कीमती है। ये भी 24/7 ड्यूटी पे होता है। ये भी ईदें, शब बरातें, सारा कुछ जो है वो पब्लिक के लिए छोड़ के बैठे हुए होते हैं। अब इसमें डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं हमारे कि जी ये तो पब्लिक को तंग करने बैठे हुए होते हैं, ये रिश्वत लेते हैं, ये सब कुछ अपनी जगह, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बट फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के ये लोग हमारे लिए अपने लिए चले, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के सेक्रीफाइस तो फिर ये भी करते हैं ना। बच्चों का बचपन नहीं देख पाते, खुशी गमी में घर वालों के साथ उस तरह से खड़े नहीं हो सकते, रह नहीं सकते घर पे ज़्यादा दिन, ईद पे छुट्टियाँ नहीं मिलती, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ भी जिन्होंने इनको नफसियाती मरीज़ बनाया हुआ होता है। जब आप घर से दूर होते हैं तो फैमिली में प्रॉब्लम्स इश्यूज ज़्यादा होते हैं, डिस्टेंस की वजह से शायद कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद एक दूसरे को बात नहीं समझाई जा सकती, तो उसमें भी होता है कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े, ये वो हमने देखा कि जितने भी सुसाइड्स हुई हैं, जितनी खुदकुशियाँ हुई हैं, उनमें ये फैमिली प्रॉब्लम्स हमने पुलिस वालों में बहुत देखा। वैसे तो वो नफसियाती मरीज़ ही हैं, पब्लिक को मार मार के तो गुस्सा निकालते रहते हैं, बट फिर भी उनकी जान भी उतनी ही कीमती है, और अफसोस होना चाहिए, अफसोस करना चाहिए हमें उनके हवाले से भी। खैर आप क्या कह रहे हैं मैं देखती हूँ। अच्छा आसिफ जी मगर कुछ नहीं होता, जब सबने लगवा
लगवाइए, कोई नहीं, कुछ नहीं इसमें, है ना। और अख्तर महमूद, थैंक यू वेरी मच। आसिफ चीमा हो गए, दिलों की रानी अफलातून, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भी? वालेकुम अस्सलाम। बहन ये आईडी का नाम बहुत अच्छा, मुझे पसंद आया। ऐसे बहुत से नामों की आईडीज में भी चलाती होती हूँ, तो अच्छा नाम है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैक्सीनेशन से होता कुछ नहीं, सम टाइम अगर किसी को रिएक्शन हो भी रहा है ना, तो वो ये होता है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। कुछ लोग बीपी पेशेंट होते हैं, कुछ लोगों को डायबिटिक प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लोगों का जो ब्लड प्रेशर है या ब्लड सर्कुलेशन है वो बियर इसको नहीं करती है, मतलब डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। हम लोग इंटरनली वीक होते हैं, एनीमिया हमारे यहाँ बहुत है, हर दूसरे तीसरे बंदे को खून की कमी है, बट उसको पता नहीं होता। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें कि जिसकी वजह से शायद रिएक्शन हो भी जाता है, थोड़ी देर सर चकराता है। सुनने में ये भी आया है कि बुखार सा भी हो जाता है कुछ लोगों को, या 2-3 दिन वो सोते रहते हैं। तो ये रिएक्शन हो सकता है, बट ये रिएक्शन उस सेंस में नहीं है। ये तो वो है ना कि ये किसी भी इंजेक्शन से, किसी भी दवाई से हो सकता है वक्ती तौर पे, क्योंकि उसको शायद वो बॉडी की बर्दाश्त, इंटरनल सिस्टम की बर्दाश्त से ज़्यादा की चीज़ हो। बहरहाल कोशिश यही होनी चाहिए कि जाली सर्टिफिकेट नहीं लेना है, नहीं लगवानी, आप डट के खड़े हो जाए कि हमने नहीं लगवानी। भाई वैसे भी किसी भी रूल्स रेगुलेशन के तहत गवर्नमेंट मजबूर नहीं कर सकती आपको कि आपने ज़रूर लगवानी है, बट अगर गवर्नमेंट कह रही है तो सारे हमें फॉलो करना है। सिम्स बंद हो जाएंगी, पब्लिक जो प्लेसेस हैं उस पर नहीं जा सकेंगे, रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकेंगे, एयर ट्रैवल जो है बाय एयर आप नहीं जा सकेंगे, आप ट्रेन के ज़रिए नहीं जा सकेंगे। डिफरेंट इस किस्म की जो पाबंदियाँ आ रही हैं। बच्चों के स्कूल्स जो है वहाँ पे वैक्सीनेटेड टीचर्स और बाकी सारा स्टाफ भी, वो भी कहा गया, वहाँ पे भी बहुत से टीचर्स ने वैक्सीनेशन नहीं कराई। तो अब ये कि ना कराए इज़ डिफरेंट, बट जाली सर्टिफिकेट इज़ टोटली डिफरेंट, और इसकी वजह से बहुत नुकसान हो सकता है, खुदा न खास्ता। अपनी ज़ात को तो होगा ही जिन लोगों के पास जाली सर्टिफिकेट्स हैं, बट ओवरऑल कौम को नुकसान हो सकता है। इस कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बहुत एफर्ट्स की जा रही है, बहुत पैसा लगाया जा रहा है। आपका कोई भी ओपिनियन हो कि ये कोरोना बकवास है, ये कोरोना वबा नहीं है, ये वो जो भी है, लेकिन ये फैलता है, हमने इंडिया में देखा। और इंडियन जो डाटा है वो इस बार हमारे यहाँ चौथी लहर वो है, और इंडोनेशिया में ये आई है अभी इंडियन वाली, और इसने जो तबाही वहाँ मचाई है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी होगी। तो हम तो है ही खबीस किस्म के लोग, हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन सिलेंडर सब इतने महंगे दामों बिकेंगे, अल्लाह ना अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो लोग तो ऑक्सीजन के बगैर और बुरी तरीके से खुदा न खासा मर सकते हैं। जिस तरह से दुनिया में हम देख रहे हैं उससे बुरी कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि हम लालची बहुत हैं, हम गासिब हैं, हम लुटेरे हैं। हम तो वो सना मक्की हमने जो है वो रातों रात हज़ारों रुपए किलो की कर दी थी। हमने पुदीने का सुना कि पुदीने के कहवे से फैट पड़ता है, तो पुदीने की गट्ठी जो है वो इतनी महंगी हो गई थी। फिर हमने क्या सुना था जी, पता नहीं लीमू वगैरह डाल के, तो लीमू जो है वो 500-600 रुपये किलो तक पहुँच गए थे। तो खुदा ना खासा ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, फैलने लग जाता है कोरोना, तो फिर हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने वाले। हम अपने आप को, अपने लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं ना, तो जाली सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है। आपने नहीं लगवाई वैक्सीन, आपने नहीं लगवानी, तो प्रोटेस्ट करें, गवर्नमेंट को बताएं कि आपके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं कि आप ज़बरदस्ती लोगों को ये लगवाएं। सैलरीज रोकने का भी कहा गया कि जो नहीं होगा वैक्सीनेटेड उसकी सैलरी रोक ली जाएगी। फंबल क्यों हो रहा है, रोक ली जाएगी। बहुत सी ऐसी बातें जो गवर्नमेंट के बारे में बोलते बोलते बंदे रुक जाते हैं ना, तो फिर मिक्सिंग हो जाती है। होता है। पाकिस्तान ने सलाम फ्रॉम 97 असद कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। हम तो पाकिस्तान, आप कहाँ हैं? तो ये ज़्यादा सिलसिला बाहर के मुल्कों में तो ज़्यादा सख्ती है ना, वहाँ पे भी है। ये 2 नंबरी वहाँ नहीं चल सकती मेरे ख्याल में। पाकिस्तान में ये काम हो रहा है कि सर्टिफिकेट्स जाली ढेरों ढेर, बहुत से मैंने खुद देखे। मैंने भी नहीं अभी वैक्सीन कराई क्योंकि अभी मेरा दूसरा ब्लड का प्रोसेस चला है, इस वजह से, अदरवाइज़ मैं कराऊंगी। तो मैं कहते हैं कि जो काम खुद करो वही दूसरों को बोलो। तो अभी ये है कि मैंने करानी है, जाहिर है कि करानी तो है ना, बट मेरा कुछ और चल रहा है, तो इस वजह से अभी नहीं करा पाई। बाकी ये कि करा लो तो चंगी गल है, नहीं करानी तो प्रोटेस्ट करें, गवर्नमेंट को बताएं यू कांट डू दिस, गवर्नमेंट को बताएं आप ज़बरदस्ती हमें नहीं लगवा सकते। ये ना करें कि जाली सर्टिफिकेट्स लें। इससे ज़्यादा मैं आपका दिमाग नहीं खाऊंगी, बहुत 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 ज़्यादा समझा लिया मैंने आपको। ओके, वेलकम बैक। 05376019610537601961 आपका मेरा राब्ते का नंबर। चार्जर क्या हो गया मुझे, ये फालतू में बोल देती हूँ। इसके अलावा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। और जनाब वैक्सीनेशन के हवाले से बताइए 0537601961 पे, क्या आप वैक्सीनेटेड हैं?
क्या आपने वैक्सीनेशन करा ली है, मतलब लगवा ली है, कुछ भी कह लें, क्या आपको सुई लग गई है, इंजेक्शन खूब गया है, आपने वैक्सीनेशन कराई है कि नहीं, इस बारे में ज़रूर बताइएगा। और डर क्या है, अगर नहीं कराई तो डर क्या है, खौफ क्या है, क्या लगता है क्या हो जाएगा वैक्सीनेशन से, और कितने लोग ये समझते हैं कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती करके तो हमें गैर मुल्की एजेंडे पे जो है वो लेकर जाया जा रहा है। मतलब बहुत सी बातें हैं, ढेर सारी, जिसको जो समझना समझते नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्योंकि आपको फोर्स कर दिया, बाउंड कर दिया कि आपने वैक्सीनेशन करानी है, सो यू हैव टू डू दिस, देयर इज़ नो नथिंग एल्स, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। वेल, यौम शोहदा पुलिस भी मनाया जा रहा है और हेडलाइंस भी शेयर कर लूँ मैं आप लोगों के साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे फेसबुक पे कौन कर रहे हैं जी, असद अली कह रहे हैं मैंने 2 वैक्सीन लगवाई फिर भी हो गया। अच्छा, वैक्सीन लगवाने के बाद भी हो सकता है, यही तो बात है, यही तो मसला है कि वैक्सीन लगवाने का मतलब नहीं कि हमें कोरोना नहीं हो सकता। वैक्सीन लगवाने का मतलब ये है कि कोरोना उस शिद्दत के साथ फेफड़ों पे कब्जा नहीं कर सकता। कोरोना में हो क्या रहा है, जो स्वेयर कंडीशन है लोगों की, वो क्यों है स्वेयर, इसलिए होती है कि फेफड़ों के अंदर नीचे बलगम की तह बन जाती है, फिर इनहेलिंग और एक्सहेलिंग जो है वो नहीं हो पाती, सांस लेने का प्रोसेस ख़राब हो जाता है, सांस अंदर लेके जाना बाहर निकालना, सांस ही खड़ी है ना मोस्टली, तो वो बलगम जो है वो फिर अंदर स्टोर होती जाती है। अगर वैक्सीनेशन कराई होगी तो उसके अंदर वो ना समझ लें कि जालीदार रास्ता होगा, अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, वो जाली वाले दरवाजे नहीं होते जैसे, उस तरह से कोई ना कोई बीच में सांस लेने का रास्ता बनता रहेगा। यानी वो उस पूरी कुव्वत के साथ कोरोना आए भी, अगर वैक्सीनेटेड हैं लोग तो फिर वो उस शिद्दत के साथ फेफड़ों को तबाह नहीं कर सकता, फेफड़ों पे कब्जा नहीं कर सकता, बलगम को वो ठिकाना उस तरह का नहीं दे सकता अगर वैक्सीनेशन होगी। तो ये कहना कि वैक्सीनेशन के बाद हो गया, ये इसलिए गलत है कि वैक्सीनेशन इज़ नॉट अ गारंटी कि इसके बाद आपको नहीं होगा। वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है, ये तो होगा। और क्योंकि वबा है ना, तो तकरीबन सभी लोगों ने इससे हाथ तो मिलाना है, कोशिश के बावजूद कि हम जितना मर्जी दूर रहें, लेकिन सबको इसको हेलहाय करनी पड़ी जाएगी, हर दूसरे तीसरे शख्स को। वबा इसी को तो कहते हैं, और फिर किसको कहते हैं। बस मसला ये है कि हमने सेफ्टी मेजरमेंट इस तरह से लेने कि हमारी वजह से फैले ना। अभी हमने देखा कि शुरू में जो सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल था, हाथ धोने का कॉन्सेप्ट था, वो सब खत्म हो गया। अभी हम उस तरह से कॉन्शियस नहीं है, तो थोड़ा सा रिएक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को चक्कर आ रहे हैं, सुना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है इसके बाद वैक्सीनेशन करवा के, मतलब इस किस्म की सीन है, दिल घट रहा है, दिल घबरा रहा है। तो दिल घबराना तो मौसम की वजह से भी है, सावन भादों में यही होता है। अब मैं इतना ही कह सकती हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। फिर रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जाली सर्टिफिकेट्स नहीं लें, जाली सर्टिफिकेट्स मत लें। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो बोल दें नहीं लगवाई, जाली सर्टिफिकेट्स मत लें। इससे ज़्यादा किस तरह से समझाऊं कि जाली सर्टिफिकेट्स नहीं लेने, ठीक है जी, ओके। पूरी दुनिया में लोगों ने लगवा ली, तुसी को वखरी रह गए हो हैं कि आप लोगों ने नहीं लगवानी। अमेरिका इतना फालतू बैठा हुआ है कि वो आप लोगों को वैक्सीन के ज़रिए जो है वो कुछ करना चाहता है, उसके अपने बंदे नहीं मर रहे, उसके अपने लोग नहीं लगवा रहे। और थोड़ा हाथ होला रखे ना, इस किस्म की जो है वो खाम खा फिर कॉपी पेस्ट करके तो फैलाते भी हैं। खैर, क्या हो गया जी, यहाँ पे कौन कौन है हमारे साथ। अच्छा, बहुत शुक्रिया सारे लोगों का। मैं आप लोगों को हेडलाइंस भी बताती चलूँ क्या क्या है। 05376059 पता नहीं क्या हो गया। अच्छा जी, अदाकारा सारा अली खान ने अपनी नाक काट ली है, उसके बाद जो है वो लोग पागल हो गए हैं, उस कमेंट्स इतने ढेर कमेंट्स लिखे जा रहे हैं। अपना उन्होंने एक पोस्ट की और कि अम्मा अब्बा की नाक काट दी मैंने, और साथ ही अपनी नाक पे जख्म वगैरह भी दिखाए। तो क्यों काटी ये तो नहीं पता चला, लेकिन उनके जो है वो अम्मा अब्बा बनते हुए पब्लिक जो है उन्होंने लाखों करोड़ों कमेंट्स कर दिए। कितने हमारे दिल दुखते हैं ऐसे सेलिब्रिटीज़ को, ऐसे हीरोइंस को बीमार देख के, उनकी बीमारी का स्टेटस देख के, तो बस हमारा दिल करता है कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो उनको दे दें, ज़बानी सही। तो इस किस्म के हमारा अजीब सा बिहेवियर है। और घर में अगर को बोले कि सर में दर्द हो रहा है, ये बुखार हो रहा है, इस किस्म की कोई चीज़, तो वो होता है कि काम न करने के बहाने, ड्रामेबाजी है, ये तो रोज़ ही बीमार रहते हैं, ये तो रोज़ ही इनका ये काम हो गया, इस किस्म की चीज़। कितने कितने अलग अलग बिहेवियर है हमारे, कितने अलग अलग से, है ना। तो इन सारी चीज़ों को भी खैर सोचते हुए अपनी कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो उसकी तरफ गौर कीजिए, लाजमी करानी है आप लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन। आप लोगों से मैं इजाज़त लेती हूँ, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।